जहां भारत ने एक ऐसी मिसाइल को दाग दिया है जो टेंशन दे रही है अमेरिका को इसलिए क्योंकि अमेरिका अपने एक खास हथियार पर बहुत ज्यादा घमंड करता था और न सिर्फ घमंड करता था बल्कि इस हथियार के बल पर उसने बहुत बड़ा मार्केट भी बना रखा है। जानेंगे क्या है A+ मिसाइल। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अब चीन से धोखा खाकर भारत से मांग रहा है मदद। क्या भारत को मदद करनी चाहिए? आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका ने शुरुआती दिनों से ही भारत को अपने एक हथियार को पकड़ाने की बहुत कोशिश और अपने ज्यादातर अलाय को वो अपने इस हथियार को जरूर बेचता है और ये कुछ और नहीं है बल्कि पेट्रियट डिफेंस सिस्टम है। इसे लेकर वो पहले डर दिखलाता है कि आपको हवाई जहाज का खतरा है, ड्रोन का खतरा है, मिसाइलों का खतरा है और इन सब का जवाब हमारा पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसके नाम पर उसने बहुत सारे देशों से अरबों डॉलर कमाए। अभी हाल की डील आप देखेंगे तो ताइवान के साथ भी हाल की डील हुई है पेट्रियट डिफेंस सिस्टम को लेकर और इससे बहुत अच्छा माल बना रहा है अमेरिका। और भारत को भी अमेरिका ने इस डिफेंस सिस्टम को चिपकाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया था, लेकिन भारत ने इस डिफेंस सिस्टम को स्वीकार नहीं किया। पर इन दिनों DRDO ने जो कर दिया है उससे अमेरिका भी सख्ते में है। वैसे तो DRDO भारत की हर जरूरत को पूरा करने के लिए आजकल दिन रात मेहनत कर रहा है और कुछ न कुछ ऐसी नायाब चीजें सामने ला रहा है जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था या देखा भी था तो उस पे यकीन नहीं किया था। कई तरह के आधुनिक हथियार निकल कर आ रहे हैं सामने, तो कई बार ऐसे हथियार निकल कर आ रहे हैं सामने जिसका कभी अमेरिका और पश्चिमी दुनिया ने मजाक बनाया था। अब DRDO की कही हुई बात बिल्कुल साफ हो गई है और सही हो गई है कि भारत मिसाइलों के क्षेत्र में बिल्कुल आत्मनिर्भर बन गया है। उसे किसी दूसरे देश से मिसाइलों को खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स हो या फिर बैलिस्टिक मिसाइलें या इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें, हर क्षेत्र में भारत काफी तेजी से मिसाइलों के मामले में आगे निकल चुका है। अभी तक जिन्होंने भी DRDO पे नजर बना कर रखा हुआ है वो देख सकते हैं कि पिछले साल से लेकर अब तक DRDO ने सैकड़ों मिसाइलों को दाग दिया है। तो मिसाइलें पहले से हमारे पास हैं, उसे और भी अपग्रेड करके और भी ज्यादा घातक लगातार बनाया जा रहा है। जैसे कि अग्नि सीरीज को ही ले लें आप, अग्नि सीरीज में लगातार अपग्रेड हो रहे हैं। अब अग्नि सीरीज एक ऐसी मिसाइल बन गई है जिसे देखकर चीन भी घबराता है, यहाँ तक कि चीन तो इस मामले को UNSC तक ले गया है। अब जिस मिसाइल का परीक्षण भारत ने किया है ये परीक्षण अमेरिका को डरा रहा है, अमेरिका के पूरे मार्केट को खत्म करने की ओर बढ़ भी रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रूस यूक्रेन जंग में जो रूस ने गलती की उस गलती की भरपाई और उस तरह की गलती भारत के साथ न हो ये भी तैयार कर लिया है भारत ने। तो दूसरी तरफ इसका एक्सपोर्ट अब इस लेवल पर भारत करना चाहता है कि अमेरिका का जो पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम का मार्केट है वो कब्जे में आ जाए। वैसे आपको बता दें रूस यूक्रेन जंग में एक बहुत बड़ी कमी देखने को मिली थी जब रूस का जत्था जो टैंकों का जत्था है वो निकल पड़ा था। यूक्रेन के लिए बहुत लंबी लाइन थी और इस लंबी लाइन को रोक दिया जब इस जत्थे पर ऊपर से हमले होने लगे ड्रोन से, मिसाइल से और रॉकेट से। तो उस वक्त ये चीज जरूर समझ में आई कि काफिले का रक्षा करने का उपकरण जरूर होना चाहिए साथ में, नहीं तो फिर पूरा का पूरा काफिला ढह सकता है। ऐसे में भारत ने जो ये नया परीक्षण किया है ये नया परीक्षण बेहद खास है और काफिले की रक्षा के लिए भी जरूरी है। और ये मिसाइल किसी और मिसाइल का नहीं है बल्कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम आकाश है जिसका अपग्रेडेड वर्जन का परीक्षण किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका परीक्षण इन दिनों राजस्थान में किया गया है जहां बिल्कुल चिलचिलाती गर्मी है। गर्मी में भी देखा जा रहा है क्या मिसाइलों का जो प्रिसीजन गाइडेड टेक्निक है वो तरीके से काम कर रहा है। मिसाइलें बहुत ज्यादा गर्मी से प्रभावित तो नहीं हो रही हैं, साथ ही साथ इसके एक्सटेंडेड रेंज का भी परीक्षण किया गया है। और बड़ी बात यह है कि अब इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भारत अलग अलग देशों में प्रस्तुत कर रहा है एक्सपोर्ट मटेरियल के तौर पर, यानी एक ऐसा विपन जिसको एक्सपोर्ट
सपोर्ट करना चाहता है भारत। और आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम से अब चीन भी थोड़ा सा डर रहा है और चीन के एक्सपर्ट इस बात को लेकर आगाह भी कर रहे हैं। कहीं न कहीं भारत को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि अब अगले टारगेट में है फिलीपींस, जिसे आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत पकड़ाना चाह रहा है। एक बार अगर इसका खाता खुल गया तो आप समझ लीजिए कि पैट्रियट के लिए समस्या होगी, क्योंकि पैट्रियट है महंगा और आकाश है सस्ता। ऐसे में अफ्रीका के देश हो और एशिया के देश हो, वहाँ पे भारत का ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम बाजार में एक बहुत अच्छी जगह बना लेगा। खैर, जहाँ ये सब कुछ एक तरफ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत के शरण में आ चुका है, और वो भी कब? जब चीन से धोखा खा चुका है तब। चीन ने पाकिस्तान में कबाड़ पहुंचाने का बहुत ज्यादा काम किया है, लेकिन पाकिस्तान के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। पाकिस्तान को चीन के साथ मिलकर चलना था। ऐसे में कबाड़ देता गया चीन और पाकिस्तान उसे स्वीकारता चला गया। डिफेंस की बात हम लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। डिफेंस सेक्टर में ही नहीं, हर सेक्टर में चीन ने पाकिस्तान के साथ यही किया है। दरअसल लोकोमोटिव के क्षेत्र में भी चीन को जब ऑर्डर देता था पाकिस्तान कि आप हमारे लिए रेलवेज के कंपोनेंट्स बनाओ, बोगियां बनाओ और भी कुछ पार्ट्स बनाओ, तो हमेशा ये देखा गया कि चीन ने या तो डुप्लीकेट मटेरियल को लगा दिया या पुराने मटेरियल को लगा दिया और नए के दाम वसूल लिए पाकिस्तान से। जब इस तरीके से बार बार धोखा मिलने लगा पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान को समझ में आया कि रेलवे कंपोनेंट्स अगर हम खरीदते हैं चीन से तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, और ये कहीं न कहीं आगे चलकर बड़े एक्सीडेंट और कई घटनाओं को अंजाम दे देंगे। ऐसे में पाकिस्तान परेशान हो चुका है, और अब पाकिस्तान परेशान होकर दो रास्तों को चुन रहा है, एक तो अमेरिका और दूसरा भारत। अमेरिका को चुनने की उसकी हालत है नहीं, अंटी में नहीं है ढेला, तो क्या देखेगा मेला। अमेरिका से एक छोटे कंपोनेंट्स को भी मंगवाना पाकिस्तान के लिए बहुत महंगा पड़ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान ये चाह रहा है कि किसी तरीके से भारत मदद करे और भारत अपने मेड इन इंडिया लोकोमोटिव्स को शेयर करे पाकिस्तान के साथ। वैसे ये मुफ्त में नहीं, बल्कि पाकिस्तान खरीदना चाहता है भारत से। वैसे पाकिस्तान को अगर भारत लोकोमोटिव्स बेचता है तो भारत को भी फायदा ही होगा, और पाकिस्तान को भी कम से कम डुप्लीकेट चीजों से बचने का मौका मिल जाएगा। तो दोनों के भौगोलिक क्षेत्र में ज्यादा का अंतर नहीं है। ऐसे में भारत में बने हुए लोकोमोटिव्स पाकिस्तान में बड़े आसानी से चल पड़ेंगे, तो वहीं रख रखाव में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जहाँ तक बात है एक जगह से दूसरे जगह पहुँचने का, तो वो भी बहुत आसानी से पहुँच जाएगा, क्योंकि दूरी है बहुत कम। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को पाकिस्तान के साथ व्यापार बढ़ाना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।